बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी है, आपने थंबनेल में जो फ़ोटोज़ देखा है, क्या वो फ़ोटो अप्लाई है? क्या आपके एडमिट कार्ड आएगा, नहीं आएगा? इस डाउट को क्लियर करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक स्विफ्ट नॉलेज देना चाहूँगा कि जो इंडियन नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, कोई भी है जो डीओपी डेट ऑफ फोटोग्राफ क्यों माँगता है? उसकी इम्पोर्टेंस को पहले समझिए, बाद में ये तो पढ़ के आपको कोई भी समझा देगा कि फ़ोटोग्राफ्स का क्या आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक कैंडिडेट, आप 2 साल की, 1 साल की 3 साल की, 4 साल की भी फ़ोटो लगा देते हैं। तो वहाँ पर जो कैंडिडेट है उसकी शक्ल और जो ऑन ग्राउंड जो कैंडिडेट जाता है उसकी शक्ल मैच नहीं करता। इसीलिए वहाँ पर डीओपी लिखा जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि 6 महीने के अंदर बंदे का शक्ल चेंज नहीं होता, ज़्यादा चेंज नहीं होता, ताकि वो पहचानने में नज़र आए कि हाँ यही बंदा है, इस तारीख को इसने फ़ोटो खिंचाया था। इसलिए वो स्लेट में उस चीज़ों को लिख के माँगते हैं। इसकी वैल्यू ये है। ऐसा नहीं है आप इसको ना फटीक के दरअंग में समझते हो या फिर मज़ाक में लेते हो और फिर आप ऐसे गलती करते हो, फिर आप आके ऐसे कमेंट्स करते हो। आपको ये नहीं पता कि एक एप्लीकेशन की अहमियत क्या होता है। जो सीरियस है ना बंदा, जो देश के लिए और अपने लिए करना चाहता है, देश के लिए तो बाद में करेगा, अपने लिए कुछ ज़िंदगी में बनना चाहता है, उस बंदे को जाके पूछना कि एक फॉर्म का, एक नोटिफ़िकेशन का कितनी अहमियत होता है। जो बंदे का फॉर्म फिलअप नहीं है ना, उसको जाके पूछना कि तेरा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ क्योंकि साइट नहीं चल रहा था, उसकी वजह से उसकी अहमियत कितना है, कितना दुःख में है, तैयारी करने के बाद उसकी फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं था, इंडियन नेवी की गलती था। कुछ भी है, ठीक है? इसीलिए कभी भी अगर एक करियर आप बनाना चाहते हो, अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो, वो आपके लिए एक प्यार है, वो एक डिसिप्लिन है। तो जैसे आपको माँगा है ऐसे डालने के लिए कोशिश करें, अपने मनमर्जी से नहीं डालें, पहली बात तो। दूसरी बात कि फ़ोटो आपको कैसे डालना चाहिए था। देखिए, फ़ोटो यहाँ पर क्लियरली लिखा है नोटिफ़िकेशन में, उसने क्लियरली लिख के दिया था लास्ट वाले पॉइंट में, चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग बियर्ड, ठीक है? यहाँ पर मेरे को एक बंदे ने बोला था सर क्लीन शेव थोड़ी करना, कहाँ लिखा है बोला क्लीन शेव करने के लिए। भाई क्लीन शेव नहीं लिखा है तो ये क्या लिखा है, चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग बियर्ड, ठीक है, हेड गियर, ठीक है, दैट इज कंपैरिजन टू द फोटोग्राफ में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। यह मतलब बोल रहा है कि अगर हेड गियर है, ग्रोइंग बियर्ड है, चेंज होता है तो यहाँ पर कैंसिल आपका कर दिया जाता है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको कैसे फ़ोटो भेजना चाहिए था, आपको 10 केबी से लेके 50 केबी तक फ़ोटो खिंचाना था, इसकी साइज़ फिटाना था। नॉट टेकन बिफोर अप्रैल 24 से पहले फ़ोटो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर लिखा है भाई, आप पढ़ लो ना थोड़ा सा। देखो, विदाउट हेडगियर इसका मतलब क्या होता है, कोई भी टोपी टापी आप नहीं पहनना चाहिए। सिख कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक्सक्यूज़ था, बाकी आपके लिए किसी के लिए भी एक्सक्यूज़ नहीं था। Photograph is taken with the candidate holding a black slate in front of his or her chest with his or her name, date of photography taken clearly written on it with व्हाइट चॉक इन कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर क्या लिखा था कि चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, अपनी फ़ोटो खिंचाते टाइम वहाँ पर आपकी नाम कैपिटल लेटर्स में, नीचे DOP डेट ऑफ फोटोग्राफ वो भी कैपिटल लेटर्स में होके उस तरह की फ़ोटो आपको फिल करना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग बियर्ड। अगर आप वहाँ पर जाते हैं, ग्रोइंग आपने क्लीन शेप में आपको फ़ोटो देना है, अगर आप ग्रोइंग बियर्ड के साथ बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी करके जाते हैं, आप हेड गियर्स वाला देते हैं, वहाँ पर फ़ोटो डालते हैं, तो वहाँ पर इसको कंपैरिजन होगा, जब ऑन ग्राउंड कंपैरिजन होगा वहाँ पर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था भाई क्लीन शेप कर लेना, हेयर कट ढंग से कर लेना, जो एक फौजी हेयर कट नॉर्मल हेयर कट रहता है, बॉबी देओल जैसा नहीं कर लेना। उसके बाद आप कोई हेड कैप नहीं लगाना। सिंपली यार इतनी चीज़ें मांगा, इतनी चीज़ें करके देख लो, कहाँ इसमें इतनी दिमाग आपकी लग रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट में आते चले आप लोगों से, जिन्होंने दिया उनकी तो ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया उनकी क्या होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा केसेस में नेवी इसको कंसिडर करता है, एज ए अप्रूव्ड कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि चलो ठीक है बंदे से गलती हुआ है। लेकिन बहुत ऐसे केसेस है जहाँ पर ये नॉर्मल स्लेट वाला फ़ोटो मांगता है, लेकिन अगर आप नहीं भी देते हो तो आपके एडमिट कार्ड चांसेस बन जाता है आने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी है, अगर नेवी चाहे तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पर चांसेस होता है कि नेवी इसको कंसिडर करता है। और जो अगर गलती से आपने भेज दिया है, नॉर्मल फ़ोटो भी है या फिर ऐसे ही करके भेजा है, तो नेवी एडमिट कार्ड देता है, जो भी मार्क्स रखते हैं, लाइक जो भी कटऑफ्स आता है 60-70% के ऊपर जिनकी भी रहता है, उसकी कटऑफ्स पे बैठता है, नेवी उसको कंसीडर करके आपको एडमिट कार्ड देता है। इन द केसेस यहाँ पर क्या करेगा वो कोई नहीं बता सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ आप अपनी काम ठीक रखिए कम से कम, ठीक है। आप एक अहमत समझिए, ऐसे एक मजाक में मत लीजिए फॉर्म फिलअप का, आपकी ज़िंदगी की सवाल है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है, गलती आपकी थी, भुगतना आपको है।